प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बेहतर और सुचारू रूप से कार्य करने हेतु खादी ग्राम उद्योग आयोग द्वारा उद्योग निदेशालय उत्तर प्रदेश, खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड और बैंकर्स की सहभागिता से बुधवार को एक दिवसीय राज्य स्तरीय PMEGP कार्यशाला का आयोजन गन्ना संस्थान के प्रेक्षागृह में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा मौजूद रहे। साथ ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय कर सचिव डॉक्टर अनूप कुमार पुजारी और खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना भी शामिल हुए। कलराज मिश्र ने PMEGP और एस्पायर जैसी योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि हम इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं और SC ST में जाकर उनको अवेयर करते हुए इन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि वो इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। दो प्रमुख योजनाओं को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश की। वे योजनाएं, एक का नाम है एस्पायर, ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एस्पायर। और दूसरा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में, SC ST में जाकर उनको अवेयर करते हुए जो भी इन योजनाओं का उनको लाभ मिल सकता है उसको दिलवाने का प्रयत्न करूंगा। जो उनको सुविधा प्रदान की जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में 25% की, शहरी क्षेत्रों में 15%, महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25%, SC ST भी 35%, 25%। इस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कलराज मिश्र ने ये भी कहा कि अभी तक उन्होंने बेरोजगार युवकों को उनके कौशल विकास के आधार पर रोजगार भी दिए हैं और आगे भी ये काम प्रगति पर है। देश के अंदर साल भर के अंदर 8 लाख लोगों का, युवकों का स्किल डेवलप किया है, स्किल मैन पावर। और इसमें 54 मेले लगाए, जॉब फेयर जिसको। 54 मेले में, ये मैं आपको 3-4 महीने पहले का आंकड़ा दे रहा हूं, 9,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिली, दिलवाया है उसी में। और उसके बाद 2 फेयर और लगाए गए। हाँ, यहाँ भी लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लगा रहे हैं और मैं सोचता हूँ फरवरी में होगा। तो उसमें युवकों की संख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगार नौजवानों को हम समायोजित करते जा रहे हैं। यूपी गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी मदद न मिलने के सवाल पर कलराज जी ने बड़े ही तख्त अंदाज में तथ्यों को सामने रखने की बात करते हुए यूपी सरकार को पहले दी हुई धनराशि को खर्च करने की नसीहत दे डाली। साथ ही यूपी सरकार की इन शिकायतों को 2017 के चुनावी दांवपेच बताए। अब वो चुनाव चूंकि जल्दी आने वाला है और अगर इस तरीके से केंद्र सरकार की आलोचना नहीं करेंगे तो आम जनता को कैसे आकर्षित कर सकेंगे। तो वो कर रहे हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। हम जो कह रहे हैं आपके सामने तथ्य के रूप में मैं रख रहा हूँ। 120 करोड़, छोटी सी राशि है ना, 120 करोड़ रुपए हमने मार्जिन मनी के रूप में यहाँ दिया कि और 92 करोड़ रुपया भी खर्च हुआ। अभी कह रहे और दो, अरे पहले पूरा तो खर्च करो। मेरा ये कहना है कि पैसे की कमी बिल्कुल नहीं है। और मैं कह सकता हूं कि पिछले सरकारों के तुलना में केंद्र सरकार ने फेडरल स्टेट की कल्पना को साकार करने के लिए स्टेट और सेंटर के बीच में ढंग से कोऑर्डिनेशन बन सके, सहकारी भाव बन सके,
इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने जब तक राज्य नहीं खड़ा होगा तब तक देश नहीं खड़ा होगा, इस भाव से प्रेरित होकर सबसे अधिक पैसा दिया। योजनाएं कितनी भी बने पर उन्हें कागजों से उठाकर जब तक हकीकत में नहीं बदलेंगे तब तक मेक इन इंडिया का सपना पूरा नहीं हो सकता। अभी जरूरत आरोप प्रत्यारोप की नहीं बल्कि सभी राज्यों को एक साथ आगे आकर टीम इंडिया की तर्ज पर काम करके मेक इन इंडिया के सपने को पूरा करने की जरूरत है। कैमरामैन प्रांजल के साथ प्रशंसा आर्या, लाइव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।